हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रियांशु सिंह। आज हम स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर 10 सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 टिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमारा चैप्टर है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सबसे पहले जो इसकी बेसिक आइडेंटिटीज़ है उसको समझेंगे। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? देखो, टिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम्स कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बट हमारे पास इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने की साइड जो होगी वो क्या होगी? वो हाइपोटेन्यूस होगी। और जो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और थीटा से जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है? बेस होती है। तो इस पर बेस्ड कुछ आइडेंटिटीज़ है जिनको हम समझेंगे। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट लेते हैं हम साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। सेकंड है कोसाइन थीटा। सेकंड है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा कोसाइन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थर्ड होता है टेन थीटा, या टेंजेंट कहते हैं जिसको। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर आता है कोसेक। फोर्थ आता है कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ऐसी हमारी फिफ्थ आइडेंटिटीज़ होती है। फिफ्थ आइडेंटिटीज़ क्या होती है? सेक थीटा है सीकेंट। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और सिक्स्थ आइडेंटिटीज़ होती है हमारी कोट या कोटेंजेंट थीटा। ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये आइडेंटिटीज़ है जिसके हम रेशियो निकालेंगे क्वेश्चनों को करते वक्त। अब बात करते हैं इनके थोड़े से और फॉर्मूलों की। जो रेसिप्रोकल रिलेशन है इनके बीच में क्या है? कोसेक थीटा क्या होता है? फर्स्ट है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड है हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और थर्ड है हमारे पास कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसी प्रकार हम जो बाकी के तीन हैं तीनों को ऐसे ही आपस में रेसिप्रोकल कर देंगे और उनकी आइडेंटिटीज़ आ जाएगी। अब करते हैं हम क्वेश्चन। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सरसाइज 10 का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज फॉर थीटा। तो थीटा के लिए हमें सारे रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास √3 क्या है? परपेंडिकुलर। और 2 क्या हमारे पास? हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। ये हाइपोटेन्यूस होगी। थीटा के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है।
और थीटा के जो साथ वाली साइड होती है एडजेसेंट साइड वो क्या होती है, बेस होता है। तो इसी प्रकार हम इनकी वैल्यू को रखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारे पास साइड नहीं गिवन है उस साइड को हम निकालेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं हम सारे रेशियो को। तो √3 क्या हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, √3, और हाइपोटेंस कितना हमारे पास 2। हमें साइड क्या फाइंड आउट करनी है, हमें बेस फाइंड आउट करना। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि हम BC स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। AC हमें गिवन है, AC कितना गिवन है हमें 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, AB का स्क्वायर कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो BC को एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और प्लस BC का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इधर जाके कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको रूट में लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। तो बेस हमारा कितना है यहाँ पर 1। अब इसकी हेल्प से हम सारे जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा साइन थीटा ही है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर √3 और हाइपोटेंस कितना है हमारे पास 2। इसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड वाला सोल्व करेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेंस, बेस अपॉन हाइपोटेंस। तो यहाँ पर बेस कितना है 1 और हाइपोटेंस कितना है हमारे पास 2। इसी प्रकार हम थर्ड वाला सोल्व करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास √3 और बेस कितना है 1। 1 को लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फोर्थ वाला सोल्व करेंगे इसी के अकॉर्डिंग कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, बेसिकली कोट थीटा होता है टेन का अपोजिट, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर 1 और परपेंडिकुलर है हमारे पास √3। इसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ वाला रेशियो क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कोस का अपोजिट होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेंस अपॉन बेस। तो हाइपोटेंस क्या है यहाँ पर 2 और बेस क्या है 1। इसको लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सिक्स क्या है, सिक्स रेशियो हम क्या निकालेंगे, ये होता है साइन का अपोजिट कोसेक। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेंस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेंस कितना है यहाँ 2 और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर √3। यह हमारे आंसर है। तो गाइस इसी प्रकार ये कुछ सम्स है क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये आपको सोल्व करके देख लेना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे और ये सारे पार्ट इसी की तरह ही है, जिस तरीके से ये सम्स क्या है इसी के अकॉर्डिंग सारे सम्स हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।